क्या आप भी ये सोच रहे हो अब तो कुछ नहीं हो सकता कि जीरो लेवल की पढ़ाई है और क्या कुछ होगा इन 30 दिन में। तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि ये 30 दिन वो दिन है जिसमें आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। जीरो लेवल से उठ के आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन 30 दिनों में कैसे आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आरयूएचएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप सभी को पता है 1 मंथ बचा है आरयूएचएस के एग्ज़ाम को। 27 मई को लगती है आरयूएचएस की एग्ज़ाम। आरयूएचएस या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें 1 मंथ बचा है और आपको टेंशन है कि जीरो लेवल की स्टडी है और क्या कुछ होगा, तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो और आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हो इस 30 दिन में। क्योंकि ये 30 दिन ऐसे हैं, ये गोल्डन टाइम है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तो आप अपनी मेहनत को और आगे तक लेके जा सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इन 30 दिनों में पढ़ना है जिसे आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक प्लान बनाइए क्योंकि प्लान के बिना पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप प्लान बनाएंगे इस 30 दिन का, और अगर मैं प्लान आपको बताऊंगा तो आप वो फॉलो नहीं करोगे। आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए और उस प्लान में आप कुछ ऐसा करिए जो आपको पूरे दिन में जो पढ़े वो आपको याद हो और आपका समय भी ज़्यादा खराब न हो। कुछ इस प्रकार से वो प्लान बनाइए। अपनी सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। सब्जेक्ट को, जो चैप्टर हार्ड है उसको हार्ड में कर दो, इजी और मीडियम में। इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और जो हार्ड है उसको पहले रिवीजन करो, फिर उसके बाद में मीडियम, फिर उसके बाद में इजी। क्योंकि हार्ड में ज़्यादा टाइम लगेगा और मीडियम में उससे कम लगेगा और इजी में उससे ही कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चैप्टर कौन सा हार्ड है और कौन सा इजी है, तो उसको एक आप पेपर में लिख लीजिए और उसको सही तरीके से उसको फॉलो कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अगर आप कोई भी चैप्टर को याद करते हो तो उसको याद करने के बाद उसके 50 प्लस एमसीक्यू करो, ताकि आपको पता चले कि आपकी थ्योरी कैसी है और आप जो आप एमसीक्यू कर रहे हो वो आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे। आज से ये डिसाइड कर लो कि जो भी चैप्टर करो, चाहे दिन में 2 से कम तो करनी नहीं है, 2 या 3 चैप्टर करो तो उसके एमसीक्यू साथ के साथ करो, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और जो चैप्टर आप कर रहे हो उसका टेस्ट आप दीजिए। ये जितने भी टेस्ट सीरीज पहले किया वो चैप्टर वाइज है, तो आप फिर से देख लेना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और जो अभी टेस्ट चल रहे हैं नए वो फुल सिलेबस के आएंगे तो आप वो भी दे सकते हैं। आप 70% टाइम एमसीक्यू को दो और 30% टाइम आप थ्योरी को दो। क्योंकि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप थ्योरी को ज़्यादा टाइम दोगे, एमसीक्यू नहीं करोगे, तो फिर ये ऐसी बात नहीं है। तो आपको एमसीक्यू को ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि थ्योरी तो आपके वैसे भी आते, तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप हर चैप्टर के 50 प्लस एमसीक्यू करें और यूट्यूब पे जितनी भी क्लास चल रही है एमसीक्यू की वो आप लो, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। और आप जैसे जैसे चैप्टर को याद करते जा रहे हो उसे भूलो मत। जैसे आज आपने फर्स्ट चैप्टर याद कर लिया, सेकंड कर लिया, तो नेक्स्ट डे अगर आप थर्ड और फोर्थ चैप्टर याद करोगे तो एक बार आप 10 मिनट में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को रिवीजन करो, ताकि वो आपका रिवीजन होता रहे, वो चैप्टर आप भूलो नहीं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ो और जो जो चैप्टर का आपने रिवीजन कर लिया उस हर एक चैप्टर को आप 5 मिनट तो कम से कम आप उसको फिर से रिवीजन करो, ताकि आप उस चैप्टर को भूलो नहीं। और ये नहीं बोल रहा कि आप 50 एमसीक्यू करो, आप 100 एमसीक्यू भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हर चैप्टर के आप 50 से 100 एमसीक्यू करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी और बेहतरीन हो जाए। जीरो से उठकर 90 प्लस लाने का ये मौका आप अपने हाथों से नहीं गवाए, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है। इसमें आप जो नहीं कर सकते वो भी आप कर सकते हो। और आप जो स्टडी टाइम है उसमें 1-2 घंटा और बढ़ा दीजिए और अब घूमना फिरना कम से कम कर दीजिए और ज़्यादा समय आप स्टडी को दीजिए। और एक 30 दिन का आप चार्ट बना लीजिए जिसमें स्टडी टाइम टेबल वगैरह सभी हो कि मुझे एक दिन में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं और कौन से चैप्टर हार्ड है कौन से नहीं है। तो आप इस प्रकार से एक प्लान बना लीजिए। टेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कि अभी 30 दिन बचे हैं और मेरी जीरो लेवल की प्रिपरेशन है। तो उस टेंशन को, आप जो टेंशन दे रहे हो वो समय आप स्टडी को दो, ताकि आपकी जो टेंशन है
वो टेंशन नहीं रहे, वो आपको टेंशन आए नहीं। मेरा कहने का मतलब है आप उस टेंशन को सोच मत। आप ये देखो कि 30 दिन बहुत होते हैं, इसमें आप एक दिन में अगर 3 चैप्टर भी करते हो तो आप कम से कम एक महीने में दो बार तो आप रिवीजन कर ही लोगे। और उसके साथ आप जैसे क्लास देख रहे हो उसके साथ भी आपके रिवीजन हो रहा है, एमसीक्यू भी हो रहा है, और आप अलग से टाइम निकालो क्लास के अलावा जिसे आप रिवीजन कर सको। अब आपका हर समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक सेकेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि आरएचएस की फॉर्म की लास्ट डेट 30 तारीख है, तो जिसे नहीं भरवाया वो भी भरवा लीजिए। और आप अपनी मेहनत को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, आप इस 30 दिन में आप अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाऊंगा तो आपके वो फिर एडजस्ट होगा नहीं। तो आप खुद अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि जो आप खुद टाइम टेबल बनाओगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। दूसरों के टाइम टेबल पे पढ़ना ये नामुमकिन सा लगता है। तो इसलिए आप खुद अपना टाइम टेबल बनाइए 30 दिन का, कि मुझे वन डे में कितने चैप्टर करने हैं, कौन से चैप्टर करने हैं और किस तरीके से करने हैं। और एक बात और, कि आप किस टाइम पढ़े, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो आपको अगर ज़्यादा कंफर्टेबल नाइट में फील होता है, जैसे आप नाइट तक जा सकते हो, तो आप नाइट में ज़्यादा पढ़ो। अगर किसी स्टूडेंट को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है जल्दी उठ के, तो वो मॉर्निंग में पढ़ सकता है। बस आप पढ़ो, जब टाइम मिले उस टाइम पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते रहिए। तो आप एक बार फिर स्टडी टाइम टेबल बनाइए, और अपने फ्रेंड को भी स्टडी टाइम टेबल बना के दीजिए अगर उसको नहीं बनाना आ रहा है तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब ज़्यादा समय है नहीं आरएचएस के एग्ज़ाम को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप ये रिग्रेट मत करो कि कितना टाइम जा चुका। आप ये देखो अभी भी आपके पास 30 दिन है, उसमें आप कर सकते हो। तो जो टाइम जा चुका है उसको याद मत करो, जो अभी टाइम चल रहा है आप उसमें टाइम दो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर बना सकते हो। और आप इस कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप 30 दिन में अपनी स्टडी चैलेंज को फॉलो करोगे या नहीं करोगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।